बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बिजली सारफीन पर 46 अरब रुपए का मज़ीद बोझ डालने की तैयारी कर दी गई है। सारफीन पर बोझ सामाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल ता जून के लिए 3 माह में मांगा गया है और कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपए सारफीन से वसूल करने की दरख्वास्त भी कर दी गई है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए सारफीन से वसूल करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि बिजली की कीमत में 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारफीन के लिए मांगा गया है। बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ बढ़ती हुई बिजली के बिलों की कीमतों में अवाम इजाफे को किस तरीके से देख रही है और हमारे शहरी कितने परेशान हैं, आइए अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र लाख लाख। भाई क्या काम करते हैं? आपका काम कैसे जा रहा है? हमारा शुक्र अल्लाह का काम है और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। शुक्र अल्लाह का, गुजारा चल रहा है। सही है। कितने दिन में कमाई हो जाती है आपकी, पेट्रोल के खर्चे को निकाल के, कंपनी के पैसों को निकाल के? कंपनी के नहीं, हम ऑफलाइन चला रहे हैं। ठीक वो है। कैसे? वो जैसे सवारी आती है, जी जाना है, बाइक सर्विस ला रही है, डे न्याजी डे ठोकर बाईपास, उस हिसाब से हम फिर उनको ले जाते हैं। ठीक है ना, हमारा कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। तो आप कितने पैसे दिन के कमा लेते हैं? गुजारा हो जाता है? पेट्रोल वगैरह सारा निकाल गुल के ना 1000-1200 में शुक्र अल्लाह का बच जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। महीने का 35,000 रुपये हो जाता है। तो इसमें घर के अखराजात हैं, बिजली बिल हैं, बच्चों के हैं, किराए का मकान है, उसमें मसलन पूरा हो जाता है हमारा। मसलन वो अल्लाह सोना चला रहा है निज़ाम, शुक्र अल्लाह पाक का। सही है। हाँ, ये सुना बिजली के बिलों में एक बार फिर से इजाफा कर देंगे, अवाम पे और बोझ डाल रहे हैं 46 अरब का। यूनिट तो कम किए हैं। अब देखिए, अब इन्होंने इधर से बढ़ा दिया। बिल जमा कराने गए थे, कहते जी 1 महीने का नहीं जमा होगा, आगे महीने मंथ का 3 मंथ का जमा होगा। तो अब देखिए, अब उन्होंने उधर से टैक्स लगा के उन्होंने वही पे ज़्यादा कर देने हैं, वो उन्होंने कसर उधर से निकाल लेनी है। ठीक है ना, तो फिर काम करने का फ़ायदा क्या अगर उन्होंने उधर से कसर निकाल लेनी है। मतलब मसला था ये बोझ भी अवाम पे डाल रहे हैं। ये 20 रुपये 25 रुपये यूनिट गिरे ना, तो ये लगातार मसलन सारी उम्र तक रहे तो फिर कोई हिसाब होता। इधर हमारा 28-29 रुपये यूनिट था, तो कहाँ 60 रुपये कितने यूनिट चला गया। अब उन्होंने यूनिट 14 रुपये कम किया है, 42-43 रुपये यूनिट है। ठीक है, या ज़्यादा हो जाएगा। अब उन्होंने उधर से निकालने शुरू कर देने हैं। चलो यार, पेड़ तो उन्होंने भरना है। सही है। बिजली का बिल कितना है आपका? हमारा 13,441। ये लास्ट मंथ का? पिछले मंथ का है। भरवा दिया है बिल? नहीं, वो अब कह रहे 2 महीने का गठा ही हम करा के ना, यूनिट गिरे हैं, उस हिसाब से हम करके भेजेंगे। हाँ जी। 13,000 तो भरना ही है। फिर भी 13,000 वो भरना है, जो उनसे ऊपर आएगा 5-6 हज़ार 7 हज़ार। अगर 10,000 बिल है तो अगर 14 रुपये यूनिट उन्होंने गिराए हैं तो 6 हज़ार बिल आएगा। अगर 14 यूनिट होते तो उस हिसाब से उन्होंने क्या करना था जी, 10,000 ही बिल आना था। भाई हर बोझ जो है वो आवाम पे डालते हैं, किसी भी चीज़ का हो, बिजली का हो, गैस के बिलों का हो, पानी के बिलों का हो। अब हमारे पिंडी में, पिंडी के रहायशी हूँ, इधर शिफ्ट हुए मुझे 2-3 साल में, बाइकें चलाते मुझे 1.5 माह हो गया। ठीक है, तो पिंडी में जब मसला हुआ था रमानाबाद में, तो उन्होंने बिल जला दिए थे। ठीक है ना, तो कहते थे। आपको लगता है यहाँ पर बिल जलाने से मसले हल हो जाएंगे? देखिए, मीटर काट लेंगे आप? बिल जलाने से मसले नहीं हल होते, वो जलाने अपना नुकसान करेंगे। पुलिस आएगी, अवाम आएगी, तो उन्होंने भाग जाना। देखें जी, अवाम को और साहब है, जिसने पुलिस ने आना उसने भाग जाना। क्यों? वो डरते हैं, कहते हैं यार यही 15 साल इन्होंने पहले एक्शन लिया होता ना, 15 साल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते, तो इस हिसाब से ना इंशाल्लाह ये महंगाई ना होती। हमने तो कर्ज लिया हुआ है IMF से और उसकी शराइत तो हमने माननी है हर सूरत, क्योंकि कर्ज लिया हुआ है। क्या कर सकते हैं? देखें जी, उस मामले तो जो सा हमें बेहतर पता, आपको वो सवाल का जवाब देंगे। जिस मामले नहीं पता उसमें हम नहीं जवाब दे सकते। ठीक है ना, हमने कर्ज लिया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ IMF से। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कर्ज नहीं लिया भाई हमने लिया हुआ है, हमारी हुकूमत ने, हमारे मुल्क ने, पाकिस्तान ने IMF से कर्ज लिया हुआ है। देखें जी, इमरान खान जब आए थे ना, उनका बयान ये था, क्या नाम है जी, मैं तब्दीली लाऊंगा। 5 लाख मकान उन्होंने कहा था मैं तमीर करूंगा, ना वो तमीर हुए। तनख्वाहें मैं कहते थे बढ़ाएंगे, जो 20,000 रुपये 30,000 रुपये करेंगे, उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भाई ये तो हर हुकूमत यही करती है, जो भी आती है वादे करते हैं। आज आप आए हैं, ठीक है ना, ये भी इमरान के साथ तो था। क्यों? उसने भी पैसा खुला उनको खिलाया है। जब उनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है, पैसा उसने खिलाना बंद कर दिया, तो मार दी इसको। ये बात है ना। अब शेख रशीद हमारा महल्लेदार है लाल वेली के पास, ठीक है ना, वो भी कहता था इमरान भाई मैं आपके साथ हूँ, आप आगे हो। जब इमरान अंदर हो गया तो वो कहता है जी शेख साहब आप तो मुझे कह रहे थे मैं आपके साथ हूँ, आप खुद मेरे साथ आ गए। तो ये बात होती है
क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? यही होता है जी, महंगाई सस्ती हो जाए, बेरोज़गारी थोड़ी सी ना कम कर लें, ठीक है ना, इंशाल्लाह मुल्क के हालात खुद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? मैं सेल मैनी का काम करता हूँ, बच्चों के खिलौने सेल करता हूँ या करियाने वाले दुकानदारों को सामान सप्लाई करने का। अच्छा, सही है। काम ठीक चल रहा है आपका? इस काम से पैसे कमा लेते हैं? हाँ जी, गुजारा हो जाता है? हाँ जी। ठीक है। इस महंगाई के दौर में क्या मुश्किलात हैं, कितनी परेशानी है? मुश्किलात तो बहुत हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। हुकूमत जो है हमारी सबसे बड़ी जो नाअहली हुकूमतों की होती है, उसके अलावा जो अफसरान होते हैं या अफसरान जो होते हैं और जितने भी इदारे हैं मुल्क के, उनका हक बनता है कि कोई अच्छा वज़ीर जो है मुंतखब करना, सही है, ठीक है। जैसे वज़ीर आज़म, और ये नाअहल वज़ीर आज़म वज़ीरों को मुंतखब करते हैं। सही है, ठीक है। बिजली सार्फिन पर एक और बम गिराने लगे हैं। 46 अरब रुपए का जो है ये मज़ीद इजाफा करने लगे हैं, तो महंगी हो जाएगी बिजली मज़ीद। अभी भी इतनी महंगी है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कहाँ तक जाएगा पाकिस्तान? ये मेन चीज़ें होती हैं दो, जो मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो है पेट्रोल, डीज़ल वगैरह और बिजली, इन्हीं पे मतलब फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ चलती हैं बिजली पे। तो बिजली महंगी होगी तो फिर महंगाई होगी मुल्क में। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल ही बिजली का बिल पहले ही नहीं दे सकते, तो अगर महंगी होगी तो फिर तो मरेंगे ही लोग, और क्या होगा। सही है, ठीक है। पंखे वगैरह भी गर्मियों में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लोगों को मसला होता है, लाजमी चलाने होते हैं, एयर कूलर, एसी वगैरह। आप वज़ीर आज़म होते तो क्या आवाम को रिलीफ देते? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेन चीज़ जो है रोज़गार होना चाहिए मुल्क में। जब रोज़गार होगा ना मुल्क में, तभी आवाम जो है ये सारे मिल के काम करके टैक्स भी दे सकेंगे हुकूमत को। हुकूमत अगर क्या चलती है, टैक्स के पैसे पे चलती है, हुकूमत अपना पैसा तो कमा नहीं सकती, बना नहीं सकती, टैक्स ही लेती है आवाम से, और टैक्स आवाम दे नहीं सकती जब तक आवाम के पास रोज़गार। आवाम तो दे रही है टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स तो दे ही रहे हैं हम, रियायत तो नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आवाम से टैक्स लेना है। आप क्या करते अगर वज़ीर आज़म होते तो? रोज़गार पैदा करते, और उसके अलावा मेन चीज़ रोज़गार। उसके अलावा जो भी मसाइल हैं वो हल करना, तकरीबन सारे मसाइल जो भी आवाम को मसला बनता है उनको हल करके देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। हाँ जी, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गए 30-40 साल हो गए हमें काम करते हैं हम। लगते नहीं हैं आप 30-40 साल। नहीं, मेरी 32 साल उम्र है और माशाल्लाह शादीशुदा हूँ। हाँ जी, ठीक है, यंग लग रहे हैं हम। ये है मेरी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। वालिद वालदा फोत हो गए थे, तो इसलिए ना मुझे मजबूरी थी, घर घर धक्के खा रहा था, तो मेरी खाला मामू की बेटी ने शादी कर ली मेरे साथ, इसलिए घर बनाना ज़रूरी था। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने बताया माशाल्लाह आपकी बेटी हैं, भाई किस तरीके से चला रहे हैं घर इस महंगाई के दौर? बाजी यहाँ से मैं 1000 रुपया कमा लूँ, 1200 कमा लूँ, 18,000 रुपया बिल आया है, और पिछले माह भी 17,000 आया है। इस दफ़ा मोटरसाइकिल बेचा है, और घर बच्चों के लिए जलील हो रहा हूँ, पढ़ने के लिए भी जलील, छुड़वा दिए, स्कूल भी छुड़वा लिए, क्यों चीज़ ही नहीं है जाने के लिए, कोई घर दूर है थोड़ा या। लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है ना भाई। भाई तो आप लड़ रहे हैं, क्या कैसे लड़ेंगे, कितनी की देर लड़ेंगे, आखिर मरना तो है ही है। आखिर बेटियों को पढ़ाना भी तो ज़रूरी है इस दौर में। इस दौर में कैसे करें, ये अपनी जेब में भर भर के घर घर ले जा रहे, वो कह रहे मैं आऊँ, वो कह रहे मैं आऊँ, वहाँ मर रही है। इनको पता ही नहीं है बाहर लोग किस तरह जी रहे हैं, रात को किस तरह सोते हैं, बगैर पके तो हम सो रहे हैं। भाई चलें, आपने एक बिजली का बिल तो अपनी बाइक बेच के कर दिया, आगे क्या करेंगे? आगे है इस तरह ही, एक पंखा चलाते हैं, कभी दिन को चलाते हैं, रात को सो जाते हैं छत के ऊपर। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि अपने घर की सारी चीज़ें बेच दो बिल भरने के लिए। जैसे ये कर रहे हैं, ये इस तरह ही होना है, क्या करें, ना तारेंगे बिल तार के ले जाएंगे। मरियम बाजी तो हमें पता नहीं क्या क्या सबज बाग दिखाते रहे हैं, हम तो बैठे यही सोच रहे कभी तो सुधरेंगे, कभी तो हमारा सोचेंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा ये कुछ सोचें।
हमें तो यही लगता है ये छोड़ के गांव भी जाओगे तो गांव भी काम करेंगे फिर भी नहीं हम पे कर सकते। गांव में 20,000 रुपया मेरी बहन को घर आया है। बिल बिजली का गांव में भी? हाँ जी, गांव ने 20,000 रुपया बिल आया है। वो बेचारी ने छोटी 2 बकरियां बेची हैं तो फिर तारा है, क्या करें। ये हालात आ गए हैं। किधर क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि किस तरीके से कंट्रोल करें महंगाई को? तो ये कहते हैं कोई भी यार अच्छा तरीका अपनाओ, गरीबों को अच्छा प्ले दो, वो अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों की बना सके, आप भी खुद खाएं। ये जैसे ये खुद खाते हैं गरीबों को भी खाने दो, हम तो ये चाहते हैं। बेटियों ने बोला नहीं कि हमने स्कूल जाना है पढ़ने? हाँ जी, आप पढ़ा रहे थे, मैं तीनों बेटियां माशाल्लाह, एक 5वीं क्लास में है, एक 3री ने है, एक 4थी ने है और 10वां पारा पढ़ी है। कुरान पाक भी पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है इधर मार्केट मेरे साथ तावन करते हैं ये 2 से ताजर वगैरह है। ये ना हो तो ये तो जैसे ये मिले हमें तो अल्लाह माफ़ करे ये काट दे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं बैंक में होता हूँ। जी, बैंक में। बैंक में हैं। सही है, ठीक है। आप तो खुश होंगे, आपको क्या परेशानी होगी? आप तो बैंक ही जाओ। मैडम क्यों नहीं परेशानी, हमको क्यों नहीं परेशानी होगी। इतनी सैलरी देते हैं बैंक वाले कि चल जाता है महीना? 30,000 रुपया सैलरी है। बहुत मुश्किल है 30,000 में तो गुजारा। इसमें तो मैडम आपको मैं ये बताऊँ कि इसमें तो किचन भी बहुत मुश्किल चलता है, किचन भी बहुत मुश्किल चलता है। मेरा ये 1 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, महीना मैं घर में रहा था। मेरा पैर में ये टांके वगैरह लगे थे, ये 16 टांके लगे थे। तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये बाइक पे जा रहा था, बस वो गाय वगैरह जा रही थी रास्ते में लाहौर की, आप देख लें ये मेन रोड पे गायें जा रही हैं। उसने एक दूसरे को टच किया, वो आप मेरे पे लगी है, तो वो आगे बाइक वाला आ रहा था, उसके साथ मैं लगा हूँ तो मेरे ये टांगे वगैरह लगे हैं। ठीक है, महीना घर पे नहीं है तो आप ये देखें महीना छुट्टी देते हैं आप, टर्मिनेशन लेटर आ गया, फिर उनके आगे तरले मिलते कि आपकी मेहरबानी, ऐसे हमारा घर नहीं चलता, आपकी मेहरबानी है। फिर उन्होंने जाके हमें मुझे जॉब में फिर दोबारा रखा है। ये आपकी लास्ट वार्निंग, अगर आप जाएंगे तो दोबारा नहीं होगा। अभी आपकी टांग में दर्द है फिर भी आप ऑफिस आ? जी, 15,000 रुपया बिल आ गया था, बड़ी मुश्किल से मेरे वालिद साहब ने पे किया है। वो भी महंगे में होते हैं, कोट अब्दुल मालिक जाते हैं इतनी दूर सफ़र करके। ठीक है भाई, बिजली दोबारा से महंगी करें एक बार फिर से, 40 अरब रुपए अवाम पे इजाफी बोझ डाल। बहुत ज़्यादा बोझ है। अल्लाह इन पर रहम करे, इनके आगे अल्लाह के आगे यही दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह ये हम पे देखें, बहुत मुश्किल हो रहा है घर पे सारा सिस्टम चलाना, खुशी गमी ये सारा कुछ देखना बहुत मुश्किल हो गया होगा। ये नहीं करेंगे महंगाई को कंट्रोल तो कौन करेगा फिर? देखें, अल्लाह पे आसरा है, अल्लाह पे यकीनी उम्मीद है, उस घर के वहाँ से उम्मीद है, वहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह हम सब पे नज़र है उनकी, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस जी शुक्र है अल्लाह का। यहाँ क्यों बैठे हैं? ये इतने मजदूरी करने ਅਸੀਂ। हाँ जी, रोज़ का काम है साढ़ा इतने, सानू कोई 32-33 साल हो गए इतने काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करने तो समान चुक के सिर के अंदर दुकाना ते लैके जाने। काम मिलता है? बस जी हुण काम तो वो गल नहीं रह गई, बहुत ही महंगाई हुई है तो कारोबार भी बिल्कुल ही कोई नहीं। कारोबार तो बहुत ही, सबके हालात डाउन हो गए हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं। क्या लगता है पाकिस्तान आगे कहाँ तक जाएगा? अगे जी यही हालात रहे? थल्ले जाएगा, उत्ते नहीं जाएगा, क्योंकि थल्ले जान के चांस है ने, इन्ने बिल आन डे ने उन्ने। हाँ जी, अगर 15,000 किराया तो 20,000 बिल आ जाता है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਦਈਏ, ਕਿਰਾਏ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਰਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। बस ਅਸੀਂ ਤੇ ऐसे ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ। अभी भी मजीद 46 अरब का मजीद बोझ डाल रहे हैं आवाम पर, बिजली मजीद महंगी कर रहे हैं। तो बस ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਰੇਗੀ। ये दिन देखने के लिए रह गए। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਪਏ। आपको क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान की जो है मईशत को बेहतर किया जाए, रोज़गार पैदा किए जाए, पाकिस्तान को आगे लेके जाए? ਇਹ ਬੱਤੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, नहीं तो वरना नहीं चल सकता। बिजली तो नहीं हो रही सस्ती, मजीद महंगी किए जा रहे हैं। बस फिर कारोबार भी नहीं चलना, लोग फैक्ट्रियां कारखाने ये बंद होणगे ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
कितना बिल आया था आपको? ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ 15000 ਰੁਪਏ आपने कर दिया मतलब पे कर दिया? ਨਾ ਤਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ भाई 15,000 कैसे आप कैसे गुजारा ਨਾ करें? ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ जी 32,000 है 32,000 बिजली का जी जी 32,000। आपकी कोई फैक्ट्री है? नहीं जी हमको कुछ भी नहीं, घर का घरेलू मसला है। हाँ कुछ भी नहीं सही है। तो आपने अंकल 32,000 बिल जमा करवा दिया? करवा दिया। कैसे? बस मेहनत की थी, हम तो दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं। सर ये महंगाई कौन कंट्रोल करेगा जब ये लोग भी नहीं करेंगे? ओहो कुछ भी नहीं कर सकते इन्हें को कुछ नहीं। काम है ना इनका करना, इन्होंने तो करना है। हाँ, मरियम करे, बीबी मरियम साहबा करे। आपको लगता है वो करेंगी? पहली दफा इक़्तिदार में आई हैं। नहीं कुछ भी नहीं होगा। क्या उम्मीद है उनसे? नहीं कुछ भी नहीं, अल्लाह करे। 40 अरब रुपए का एक दफा फिर इजाफी बोझ डाल रहे हैं हमारी गरीब आवाम पर, तो बिजली और महंगी हो जाएगी। अच्छा, वो तो हो ही जाना है, सब कुछ महंगा ही होता बीबी। बिल अगर और ज्यादा आ गए आपका खुदा न खास्ता तो कैसे बिल भरेंगे? जी ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਰੇ अच्छा, वो कितना आया है? ਉਹ ਆਇਆ 3800 ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਘੱਲਦੇ ਪਏ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ किसका? ਉਹ ਕਿਨਾ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖ ਉਹ ਕਿਨਾ ਤਾਰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਈ ਜਾਈਏ अच्छा ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਦਰਖਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ फिर ਉਹ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ इतना बिल कैसे आ गया? क्यों आ गया? क्या आपने चलाया ऐसा? एसी लगाए हुए? 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੱਟੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡਿਆ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਆ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ क्या करती हैं आप? ਝਾੜੂ ਲਾਉਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਵੇਖ ठीक है, सही है। ਆਪਾਂ 100 ਲੈਣੇ ਕ 50 ਲੈਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ लोगों की सब मतलब ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪੂਰੀ दुकानों पे सफाई करती हैं और पैसे लेती हैं। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ ਇੰਨੇ बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है ना। ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਡੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੂਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ तो मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं? क्या कहना चाहिए? ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਟੀ ਤੈ ਲਾਈ ਪਈ ਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਟੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ 45,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤਾਰਿਆ 35,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤਾਰਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਛਤਰੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ आपके कितने बच्चे हैं? रो रो के 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ पढ़ते हैं? ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਗਲ ਵਾ क्या हुआ उन्हें? ਉਹ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਚ ਆ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ सही है। तो मतलब वो कमाने के अभी इस तरीके लायक नहीं। आप खुद ही अपने बच्चों को पालती हैं, घर चलाती ਨਹੀਂ हैं, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ सारा दिन रोड पे ਅਸੀਂ ਹੁਣ किथों ਤਾਰੀਏ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ दोनों की रोटी इतनी मुश्किल हो गई है ना। ਜੀ क्या मुतालबा करती हैं आप गवर्नमेंट से? क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਿੱਲ आगे तो और महंगी कर रहे हैं। 500 ਜਾਂ 1000 2000 ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਸਕੀਏ आगे और मजीद महंगाई कर रहे हैं, बिजली के बिल और ज़्यादा आएंगे। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰਮੀ ਚ ਮਰਦੇ ਆ कितने बच्चे छोटे हैं? क्या एज है? ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ तो आप किसके पास घर में उन्हें छोड़ के आते ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ਵਾਲੇਕੁਮ कैसे हैं आप? ਠੀਕ ਠਾਕ क्या काम करते हैं आप? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਲਵੀ ਪਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा ठीक है, ठीक है। काम मिल जाता है? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ कितने पहले अच्छा काम था और अब काम नहीं है? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। तो क्या लगता है आपको फिर पाकिस्तान के हालात क्या हो जाएंगे? मजीद और महंगाई करते जा रहे हैं, बिजली के बिल और ज़्यादा आ रहे हैं। ਇਹ ਆਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, सब बैठे हैं। ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇ कितनी देर हो गई आप लोगों को यहाँ बैठे हुए? ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਵਰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ, ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। सामान वगैरह उठा के आप अंदर लोड। ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में?
कितनी दिहाड़ी लगती ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 1000 1200 800 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 800 1000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ है? ਫਿਰ ਪੰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ सब्जी इतनी महंगी हो गई है, 500 की तो सब्जी आ जाती है। ਹਾਂਜੀ 500 ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ 500 ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ 5-6 ਜਣੇ ਕਮਾਉਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ 5-600 ਨਾਲ। आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली एक दफ़ा फिर से महंगी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। क्या हालात देखना रह गए हैं पाकिस्तान में? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਗਾ ਨਾ, ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ किस चीज़ से? ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आपको लगता है वहाँ फिर आसानी हो जाएगी? कोई वहाँ पे भी नहीं होगी और क्यों नहीं होगी? यहाँ पे महंगाई, वहाँ पे भी महंगाई है। बिलों को अगर यहाँ पे बिल आ रहे तो वहाँ पे भी बिल आएंगे। ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ। कुछ मज़ीद दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है भाई? आपने खिलौने रखे हैं बच्चों के, तो किस तरीके का कारोबार आपका चल रहा है? बस इसी तरह ही अल्लाह के सपूर्द चल रहा है जी, कोई इतना ख़ास प्रोग्राम इस काम में नहीं है। समझ लें पहले जो चलता था, महंगाई इतनी कर दी है कि बच्चे टॉयज़ के साथ कैसे खेलेंगे, घर में रोटी नहीं पूरी होती लोगों की। क्योंकि ये काम तो चलने वाला है ना, मतलब चलने वाला है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम है ना, लोगों के पास पैसे होंगे वो अपने बच्चों को हैप्पी करेंगे। इधर लोगों को खाना नहीं पूरा होता तो कैसे बच्चों को इतना गाइड करेंगे लोग। कितना बिल आया आपकी दुकान का? हमारी दुकान का इस माह बिल आया कितना, 25,000 आया। क्यों, ऐसा क्या लगा इस दुकान में? बस महंगाई, टैक्स, ये वो, और लाइटें तो चांदी लगी हैं जो 2-3 लगी क्या हैं। पंखा होगा? पंखा हो रहा है। कितने किस्म के टैक्स हैं, तो कमर्शियल यूनिट हैं, आपको पता है। इस वजह से हम इस दुकान पे मैं इसका ओनर हूँ, 5 मुलाजम हैं। लड़कों के अखराजात हैं, हर चीज़ के अखराजात हैं। पहले सब कुछ आसानी से हो जाता था, पर अब तो इतना हो गया कि तकरीबन 1 साल से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। दुकान का रेंट है, घर के अखराजात हैं, घर के बिल हैं, दुकान के बिल हैं। तो इतनी कमाई हो जाती है जो आप दुकान का रेंट निकाल रहे हैं, लड़कों को पैसे देने के लिए भी निकाल रहे हैं, फिर बिजली का बिल भी निकाल रहे हैं। पहले सब कुछ हो जाता था, पर अब तकरीबन 1-2 साल से बहुत मुश्किल हो गया। खुद से लगाने पड़ते बिल्कुल 1 साल से तकरीबन माइनस में है। तकरीबन 1 साल में हमने बहुत लॉस। हैं। पहले काम ठीक था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ठीक था, चल रहा था। अब तो 1 साल से बहुत मुश्किल हो गया। बिजली के बिलों ने बहुत ज़्यादा कुछ टैक्स लग गए हैं, ठीक है। हर चीज़ पे तो टैक्स है, महंगाई पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है, हमारी खाने पीने की अशिया पे, अद्वियात पे। स्कूल के जो अखराजात हैं उन पे भी इजाफी टैक्स हो गया, हर चीज़ पे टैक्स है। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया चलाना। क्या पाकिस्तान कर रहा है, या पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा? पाकिस्तान के हुक्मरान क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं फिर? हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अवाम ही कर रही है जो भी, वो भी अवाम को चाहिए कि निकले। अब कल हड़ताल का है, अगर सब निकलें तो शायद कोई हल निकल आए इस चीज़ का भी। इजाफी बोझ डाल रहे हैं 46 अरब रुपए का आम सारिफीन पे, मतलब बिजली पे और टैक्स डाल रहे हैं, बिजली और मज़ीद महंगी कर देंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि दुकानदार और मर जाएगा, क्योंकि पहले ही दुकानदार तो बस हो चुकी हुई है। और ऐसे केसेस भी पैदा हुए हैं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो ऐसे ही गए। है, बिल्कुल जाहिर है, लोग कर्जदार हो जा रहे हैं। आवाम कर्ज कितना बर्दाश्त करेगी, कर्ज का बहुत मुश्किल हो गया। सही है, ठीक है भाई। आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं? 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन साल बाद पढ़ना है उन्होंने। अच्छा तो है उनका भी? अच्छा तो है, एक बेटी है, एक बेटा है, रेंट पे घर है, इधर तनख्वाह में काम करते हैं, बहुत मुश्किल से अपना आप मैनेज किया हुआ है। वो भी हम 3-4 भाई इकट्ठे रहते हैं, इसलिए मैनेज हो जाता है। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं तो सड़क पे आ जाऊँगा, जिस तरह के हालात हैं मुल्क के। भाई बाकी इस शालम मार्केट में क्या मतलब मसले मसाइल हैं? मेरी बहना, मसले मसाइल क्या हैं, जो बंदा जिधर लगा हुआ है बस लगा हुआ है। काफ़ी अरसे से लोग बैठे हैं, तकरीबन 2 साल पहले तक तो मज़ीद बेहतर था, हर बंदा काम कर रहा था। अब जो है ये 1.5 साल से हर दुकानदार पीछा जा रहा है, जो भी अखराजात कर रहा है वो अपने पास से ही कर रहा है, समझ लो माइनस में ही जा रहा है। इस तरह लोग बैठेंगे, साल और बैठेंगे, 6 माह बैठेंगे, भाग जाएंगे, काम पे पीछे हट जाएंगे। ज़ाहिर बात है, इधर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लड़कों की तनख्वाहें हैं, दुकान के बिल हैं, घर के अखराजात हैं। इधर अगर इस तरह काम अरूज पे नहीं चलेगा तो फिर तो दुकानदार भाग जाएंगे दुकानें छोड़ के। अब
अभी इन्होंने मतलब 14 अगस्त पे ऐलान किया था कि हम 14 रुपये फ़ी यूनिट देंगे, हाँ जी। 200 से 500 यूनिट तक वाले सार्फिन आपके को, सामने इन्होंने। लेकिन अब उसके बाद इजाफी बोझ डाल रहे हैं 46 अरब रुपए का। पहली बात है जी, लोगों की इन्होंने खून में से निकालना है पैसा, तो जब निकलेगा तो लोग तो मरेंगे खुद ब खुद ही। आगे आपके सामने कितनी खुदकुशी हो रही हैं, लोग अपने बच्चों को छोड़ के खुदकुशी कर रहे हैं, तो हर बंदा इसी तरह ही है। फिर अपील करते हैं, क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं आप? हमारा क्या मुतालबा होना है, हमारा तो मुतालबा तहाँ होना अगर गवर्नमेंट हमारा मुतालबा माने। गवर्नमेंट ने हमारा मुतालबा मानना ही नहीं है। कहना आपका फ़र्ज़ है या आपका हक है? और मेरी बहना कुछ भी नहीं है, इधर गरीब गुरबा आवाम के साथ तावन करना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर बंद करवा दिए हैं, हर चीज़ में महंगाई कर दी है। बजाय इसके कि गरीब आदमी अगर 2-4 चीज़ें किसी यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदता था, अब वो भी नहीं ख़रीदेगा, अब वो भी मार्केट रेट पे मिलेंगी। हर चीज़ में तो टैक्स लगे हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरा तो कहना फजूल ही है, गवर्नमेंट ने कौन सा सुनना नहीं है, नहीं सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब अफजल। ठीक है ज़ुहैब, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं बीएस कर रहा हूँ। ठीक है, लाहौर में ही रहते हैं आप? नहीं, पीरमल से आया हूँ, टोबा टैक्सी। टोबा टैक्सिंग से आए हैं। स्टडी की यहाँ पर ही करते हैं आप? नहीं, स्टडी उधर करता हूँ। तो यहाँ चीज़ें ख़रीदने आए हैं? नहीं, दाता का उर्स था ना, उधर आए थे। ठीक है, सही है। तो कैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं ओवरऑल बात की जाए? आप यूथ हैं। हाँ, इसी तरह सही बात है आपकी। मुल्क के हालात इस तरह हैं कि मतलब कि मुल्क हमारा ख़त्म हो चुका है, कोई हालात नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसे ख़त्म हो चुका है कि मैं हूँ ना, मेरा रोज़गार नहीं, मेरा फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। कारोबार में कोई शुरू करता हूँ ना, वो भी मेरा फ्लॉप है, क्योंकि लोग आगे कारोबार लोग करते थे ना, तो लोगों को काफ़ी मतलब कि दुकान का चला होता था। अब लोग इस वजह से नहीं कारोबार करते क्योंकि बिजली का बिल किसने भरना है। मेरे घर का बिजली का बिल 1500 आता था, अब मुझे आ रहा है 25,000। क्या मतलब घर में क्या क्या चलता है? इतने फिर उसमें जिनके 200 यूनिट सड़ गया, उन तो 8,000 बिल तो उन पे आना। 8,000 नहीं, 15,000। 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो गया ना, तो गया उसको, वो तो मतलब कि 6 महीने वही बढ़ता रहेगा ना। उसकी तो कमेटी डाल के हर महीने देनी है उसमें। तो इस भाई के ना अबू का पहले कबाड़ की दुकान थी, तो उनको पहले ना कोरोना से मतलब कि कोरोना से पहले इनके अबू का बड़ा काम अच्छा था। तो अब आजकल जो है ना कोरोना के बाद और उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, इसके अबू का वैसे काम फ्लॉप हो गया, तो उसकी वजह से बेचारा ना हर चीज़ हमारे पास पैसे नहीं, हम कोई चीज़ खरीद लें। महंगाई इतनी हो चुकी है, कारोबार है नहीं, नौकरी है नहीं, जॉब है नहीं, बस पढ़ रहे हैं, फ़ायदा कोई नहीं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? कोई फ्यूचर नहीं, सॉरी, फ्यूचर पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं। जैसे हालात हैं, जैसे ये नवाज शरीफ लोग बैठे हैं ना, शहबाज शरीफ, इनके होते फ्यूचर कोई नहीं। अगर इमरान खान आता है तो फिर फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि वो यूथ के बारे सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मरियम है या जो शहबाज शरीफ हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, सॉरी। इनको तो मुल्क से वैसे ही जैसे कहते हैं ना, फ़ारिग कर दिया जाए। जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने कहा था कि हम यूथ पे बहुत ज़्यादा अपनी नज़र रखेंगे, यूथ के बारे में सोचेंगे, रोज़गार पैदा करेंगे, स्टडी अच्छी करेंगे। तो कहाँ है उनके दावे? कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा इनके। ये 15 सालों से ये ऐसी हैं बातें कर रहे हैं जैसे आप कह रही हैं। ये सिर्फ चोर हैं, इनका काम है मुल्क को लूटना और पैसे इकट्ठे करना और चले जाना। इसके अलावा ये हमारे बारे में कुछ नहीं सोच सकते, बस ये मैं तो यही कहता हूँ। तो क्या आप मुतालबा करते हैं? अगर सीएम साहिबा देख रही हैं इस वक्त तो क्या कहेंगे? इनके साथ मैंने मुतालबा ही कोई नहीं करना, क्योंकि यूथ के बारे में कुछ सोचना नहीं तो मुतालबा क्या करना। ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको हुकूमत में बिठाया जाए, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर काम कैसे चल रहा है आपका? काम ओवरऑल आपको पता ही है, हालात मुल्की को देखते हुए कोई बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। कब काम अच्छा चल रहा था आपका और अब कितना डाउन हो चुका है? पीछे चले जाएं 2-3 साल पहले, कोरोना से पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था। अभी उसके बाद तकरीबन ये 1 साल से तो बिल्कुल ही काम के ना वो बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। तो ये हुकूमत सही थी, मतलब इस हुकूमत के होते हुए काम थोड़ा बेहतर चल रहा है? जो पिछली हुकूमत गुजरी है, निगरान नहीं उससे पहले? बस ऐसे ही चल रहा है। उस हुकूमत में उससे बदतर था, उससे भी बदतर चल रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। कोई सर महंगाई कितनी हो गई है? बिजली के बिलों की सुनाएं। बिल तो पूछे ना जी, बस बिलों में रह गए हैं और कोई काम ही नहीं है। बस एक घर का आ गया, एक शॉप का आ गया। घर गए हैं तो घर बिल आ गया, शॉप पर आए हैं तो शॉप पे बिल आ गया। तो बिलों ने तो साल लेने दे ही नहीं रहा। कितना बिल आया आपका घर का और शॉप का?
घर का तो हमारा जो है ना वो अपना 50 प्लस ही आया है। पर आप पैसा क्या चला रहे हैं घर में? एक छोटी फैमिली के साथ। अच्छा। एक एसी हमारा चलता है जी रात को और सुबह बंद होता है, और 50 प्लस बिल है उसका। शॉप का भी हमारा देख लें, एक पंखा और 2 लाइटें हैं, और 6-6.5 हज़ार रुपये के करीब बिल है इसका भी। 85 यूनिट हमारे कंज्यूम होते हैं, तो ये 6-6.5-7 हज़ार रुपये के करीब बिल है। सेविंग्स कुछ नहीं हो रहे? सेविंग बस जी खा रहे हैं, रास्ते ख़त्म कर रहे हैं हमारी, अब यही है, सेविंग वाला कोई सीन नहीं है। सर कितना आसान है पाकिस्तान में अपने बच्चों को पाल? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आगे मज़ीद अब 46 अरब का इजाफी बोझ अवाम पे पड़ने जा रहा है बिजली में, तो क्या कहेंगे आप? आगे मज़ीद बिजली महंगी हो जाएगी? बस जी अल्लाह सिर्फ रिलीफ दे रहे हैं, कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं, यूनिट कम कर रहे हैं, लेकिन इजाफी बोझ डाल रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है फिर हमारा, जिसने पैदा किया वो हमें उसी के आसरे पे हैं, इनके आसरे पे तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट क्या करने आई है फिर? ये तो गवर्नमेंट को पता है जी, हम क्या कह सकते हैं। रिलीफ आवाम को नहीं मिलना, महंगाई कम नहीं होनी, कंट्रोल में नहीं करना चीज़ों को, कर्ज लिए जा रहे हैं, टैक्स आवाम पर डाल रहे हैं। बस हम कुछ भी नहीं कह सकते जी, आवाम बेबस है, उनके हाथ में रिमोट है, जो बटन दबाएं वही काम हो जाना है। आपने किसको वोट दिया था? हमने सच बताएं। शेर को दिया था। शेर को दिया था, फिर तो आप खुश होंगे, महंगाई होती जा रही है। हम देखें अपना महंगाई, खुश क्या होना है, हम तो अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने आते हैं, लेकिन हाल कोई नहीं है। उन्होंने ना, किसी भी गवर्नमेंट ने किसी को कुछ नहीं देना, लेकिन जो ना खुद ही जो कमाना है अपने बच्चों के लिए खुद ही कमाना है। पाकिस्तान में अपने बच्चों का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है। हमारी कोशिश है, हम जब तक ज़िंदा हैं हम तो अपने बच्चों की कोशिश करेंगे कि जितनी देर तक उनका कर सकें, लेकिन उसके बाद अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर अल्लाह, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो मुल्क है, हम छोड़ के भी नहीं कहीं जा सकते। लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है उसका ध्यान यही है कि स्टडी भी करनी है तो बाहर जाके करें, अपने सेटल भी होना है तो बाहर जाए। गवर्नमेंट को कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे, हाँ जी, रोज़गार पैदा करें, कुछ महंगाई में कंट्रोल करें, ये बिजली के बिलों में थोड़ा सा रिलीफ दें। देखें इतनी महंगी बिजली नहीं है जितना ये आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए इनको। लम्हा फ़िक्री है, हमारे लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, उनको चाहिए कि आवाम का ख्याल रखें। जिनके जब से गवर्नमेंट आई है, जितने भी हमने प्रोग्राम्स कर लिए हैं, सिर्फ आवाम का एक ही शिकवा है, वो बिजली के बिल ही हैं अभी तक। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली के बिल सांस लेने ही नहीं दे रहे। बिजली का बिल जो है ना वो आँख बंद करो सुबह बिजली का बिल आ जाता है। मैं कहता हूँ कि महीने में 30 दिन है ना, तो 20 बिल हैं। एक सुई गैस का आ गया, बिजली का आ गया, पानी का आ गया, टेलीफोन का आ गया, मोबाइल का आ गया, केबल का आ गया। मसलन कि एक बिल पे करते हैं तो दूसरा घर जाते हैं तो तैयार है। तो बहरहाल हमारे लिए पहले एक दौर था कि कमाते थे, साथ सेविंग करते थे फ्यूचर के लिए, अब जो कमा रहे हैं वो डेली बेसिस पे लगा। जी बिल्कुल, जो कमा लिया वो खा लिया। इस वक्त ये सिचुएशन है, रिस्क हलाल अगर कमाना तो दूसरे तरीक़ों से तो बहुत सारी अपना तरीक़ेकार हैं, लेकिन हलाल तरीके से कमाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा इस वक्त। ऐसा क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? क्या महंगाई की रेशो को थोड़ा कम किया जाए, बिलों में रिलीफ दिया जाए, बिल थोड़े कम किए जाएँ, कि ताकि हम अपना इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों के को पाल सकें, हम अपना कारोबार अच्छे तरीके से कर सकें। ये टैक्सेस वगैरह जो ये लगा रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा इस पर भी किया जाए कि ये भी थोड़े से कम हो। कल स्ट्राइक की कल हड़ताल की कॉल थी, लेकिन पता नहीं अब ये क्या है, कल होती है या नहीं होती। कॉल वापस ले ली थी, लेकिन देखें अब क्या करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक। भाई आपका काम कैसे चल रहा है? काम जो है ना, पोजीशन ख़राब है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी सारा दिन जो है ना बिस्मिल्लाह ही नहीं होती, तो कस्टमर जो है वो भी बहुत कम है, क्योंकि परेशानी है, महंगाई इतनी है, बिल अखराजात जो हैं वो लोगों के पूरे नहीं हो रहे, तो परेशानी में जो है ना कारोबार भी डिस्टर्ब हो गया है। जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा। काम कब ठीक चल रहा था आपका, या किस सीज़न में काम ठीक चलता है? पहले अच्छा था, अब तो बिल्कुल। कितना टाइम पहले अच्छा था? ये तकरीबन कोई 2-3 साल पहले बहुत अच्छा काम था, अब जो है वो बिल्कुल ही, जी कोरोना से पहले। इसके बाद जो है ना अब तो बिल्कुल ही जो है ज़ीरो हो गया है, कि बिस्मिल्लाह ही नहीं होती, बैठे रहते हैं सारा दिन। जी शाम हो जाती है तो कोई जो है ना वो परेशानी में चले जाते हैं। किस तरीके से आप घर का सर्कल चला रहे हैं, कैसे बच्चों को पाल रहे हैं? अल्लाह ही चला रहा है, बकाया हाल तो कोई नहीं है, कारोबार तो है नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ही चला रहा है जो सिस्टम है घर का।
वैसे तो बड़ी मुश्किल हो गई है। बिजली के बिल की सुनाएं कितना है? बिल तो बहुत आ रहे हैं अभी, 20,000 25,000, इससे नीचे आ ही नहीं रहा। एक एक घर का इतना बिल आ रहा है, तो बजट जो है वो आउट है। एक बंदे की सैलरी कमाई नहीं है इतनी तो कहाँ से करें? देखें, 20,000 कमाई है और 30,000 50,000 उसके खर्चे हैं, 20-25,000 तो बिल है, तो जो अखराजात हैं वो 50,000 है, तो कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। बीवी बच्चों को पालना है, उनके अलग अखराजात होते हैं, बाकी चीज़ें अलग, फीसेस। जी जी बिल्कुल, फीसें। और बच्चे जो हैं वह वैसे 100 150 200 बच्चा छोटा खा जाता है कि ये चीज़ लेनी है, ये लेनी है। सुबह छोड़ने जाते हैं, पेंसिल चाहिए, कापी चाहिए, उसके अखराजात 200 400 500 वो लहदा से है, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। अब तो जो है ना सूरत हाल ख़राब है। आपने कैसे अपना बिजली का बिल अदा किया? इतने तो वसाइल भी नहीं है। जी वसाइल तो ऐसे ही हैं, कोई चीज़ बेच देते हैं या कोई इस तरह जो है पकड़ के पूरे करके जो है ना वो बिल जमा हो जाता है। वो अगर पैसे उतारते नहीं हैं, दोबारा फिर वही मसले खड़े हो जाते हैं हमारे आगे कि अब कहाँ से मांगने हैं, क्या करना है, कैसे देने हैं बिल। जी एक दफ़ा दोबारा अब जो है वो 46 अरब का इजाफी बोझ अवाम पे डालने जा रहे हैं, टैक्स लगाने। ये तो अवाम को मारने वाली बात है जी। जी गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या करना है, समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की क्या हुकूमत आई है, क्या करने आई है? कुछ भी नहीं कर रहे, बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। सड़कों को क्या करना है? महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए ना। ये रोड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो खाने पीने की जो बिल्कुल उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है इनका। जो अगर वो किसी अवाम को कोई रिलीफ देते हैं तो वो गरीब बंदे को मिलता ही नहीं है। आप आटा लेने चले जाएं ड्यूटी ये स्टोरों पे, शुरू में एक आटा सस्ता हो गया था। जी जी जी, अब तो वो भी जो है वही सूरत हाल है। और जो सब्ज़ियाँ देख लें, ये अब थोड़ी सस्ती हुई हैं। ये घिया जो है वो 400-500 रुपये किलो लिया हमने, सब्जी 500 की मिल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दालें जो है वो देख लें, आप गोश्त खा लें, दाल ले लें, वो एक ही हिसाब है। तो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई की सर वजह क्या? सिर्फ IMF से कर्जा लेना है इसलिए? IMF तो वो कर्जा तो ले रहे हैं, कहते हैं जी अब नहीं होगा जी, अब छोड़ देंगे, लेकिन दोबारा फिर इनको जाना पड़ता है। ये अपने अखराजात कम करें ना, अवाम को रिलीफ दें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3। ये पीछे आपका बेटा? जी ये मेरा बेटा। सही है, ठीक है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खड़े हो जाओ। कैसे हो आप? ठीक। आप स्टडी करते हो? जी। क्या पढ़ रहे हो? 10th क्लास। 10th क्लास में रिजल्ट आ गया? जी। पास हो गए हो? जी। शुक्र है। क्या आपको लगता है क्या बनना चाहते हो आगे? आगे देखेंगे। देखेंगे। क्या लगता है आपको? महंगाई इतनी हो गई है, आप बाबा का यहाँ पर साथ दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो बैठे हुए, तो मतलब पढ़ाई के देना ही है तो आपके। जी। क्यों बैठे हो फिर यहाँ? पूरा ही नहीं होता जी। अखराजात नहीं पूरे हो रहे थे, इधर बैठे हैं ना। वैसे तो नहीं लाना चाह रहे कि हम भी के बच्चों को लेके हैं, कि उनकी औलाद अच्छे से अच्छा पढ़े। मजबूर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ये कोई हुकूमत थोड़ी है, ये तो बस एक जो है ना तमाशा है। ये छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, देखें कोई चाय ला रहा है, कोई क्या कर रहा है। पढ़ाई के दिन है उनके, वो उनका जो है ना मुस्तकबिल खराब। 5 साल का होता है वो काम पे। क्या फ्यूचर आपके इस बेटे का यहाँ पर, क्या लगता है आपको? ये ख़राब भी है जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कोई फ्यूचर थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी ये काम ही करना है इसने, ना कोई अच्छी नौकरी मिलनी है, ना वो पढ़ाई के अखराजात पूरे हो रहे हैं कि हम वो पूरे करें आगे मज़ीद। ये तो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। हाँ जी ठीक है, हम यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, काम मिल रहा है आपको? दिहाड़ी लग जाती है? नहीं जी, काम मिल रहा है। अभी ये 2 छुट्टियाँ गुजरी हैं, तीसरी छुट्टी फिर आ रही है हड़ताल की, तो गरीब आदमी किधर जाएगा? बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? जी पिछली दफ़ा ये 2 महीने का बिल मैंने 19,100 रुपये तारा है। अभी 1 महीने का बिल मैंने 19,100 रुपये। किस चीज़ का बिल आया आपका इतना? ये घर का। ऐसे घर में क्या चीज़ें हैं, मतलब मशीनें हैं, फ्रिज? 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, 1 कूलर है बस, और कोई चीज़ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सारी इतनी किसी में होगा कि पूरा दिन 24 घंटे कूलर चलाएगा। नहीं जी, वो तो हम रात को गवारा ही नहीं करती। नहीं जी, वो रात को चलाते हैं सिर्फ बच्चों के लिए। अभी तो मना किया हुआ है भी 1 पखे पे गुजारा करें, तो पिछले महीने 3,000 आया है तो नहीं दे सका। दिहाड़ी नहीं लग रही तो क्या कहाँ से देंगे? तो कैसे घर का सर्कल चला रहे हैं जब दिहाड़ी ही नहीं है, काम ही नहीं है, कारोबार? मेरा 400-500 रुपया मिल जाता है, बस उसी पे गुजारा कर रहे हैं।
400-500 की तो एक सब्जी आ जाती है एक दिन की। करें फिर गरीब आदमी एक दिन पकाता है। अभी आज ये 2 छुट्टियां गुजरी हैं तो आज घर में हंडी नहीं है, क्या करें। क्या आपके मुतालबात हैं गवर्नमेंट से, क्या कहें? इनको ये चाहिए, सोचना चाहिए, कोई काम अच्छा हो, काम सही हो, मजदूर आदमी खुशहाल हो तो हर चीज़ खुशहाल हो जाती है। सही है। 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी अवाम पर डाल रहे हैं। बिजली के बिलों में और मतलब बढ़ा देंगे बिल, टैक्स लगा देंगे और ज़्यादा। ये तो फिर खुदकुशी करने वाला हिसाब है गरीब आदमी को। तो पीछे हमारे एक गांव में हुआ है ऐसे ही, बिजली का बिल की वजह से उसने अपना पूरा घर ही बच्चों को मार दिया और घर। ये किस साइड पे हुआ है? ये फैज़पुर इंटरचेंज पे। तो परेशानी की वजह से ये हालात आ गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा मुल्क के आगे, हालात क्या जाएंगे पाकिस्तान के? ये तो अभी तो नीचे ही जा रहा है जी, ऊपर तो आने का कोई सोच नहीं रहा। अभी जैसे हालात जा रहे हैं, ये आते हैं तो कहते हैं ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर वही हिसाब हो जाता है। वादे और दावे जो किए वो पूरे कर रहे हैं आपको लगता है? किसको वोट दिया आपने? हमने ये नवाज शरीफ को ही दिया था। फिर आप गिला शिकवा फिर क्यों कर रहे हैं? और फिर गिला शिकवा ये इन्होंने उस वक्त तो बोला था ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तो फिर वही हालात हैं। वोट देने के बाद तो फिर नहीं बनता ना, मतलब आपको पता है जब ये सारी चीज़ें पहले भी होती आई हैं और अब भी हो रही हैं तो फिर तो नहीं देंगे जी। अब तो कोई नया बंदा होगा उसको ही देंगे। कौन है बेहतर या कौन था बेहतर? कोई ऐसा आदमी आए जो इस मुल्क को संवारे। हर कोई यही कहता है, कोई लगता है ऐसा आदमी आना चाहिए, खमीनी वर्गा। अच्छा, सही है। मुल्क सही है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर इत्तेफाक मार्केट में काम करता हूँ, कॉस्मेटिक का। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? काम के हालात तो बहुत ख़राब है आजकल, क्योंकि आगे जो बिल आते थे 12,000 13,000, आजकल तो माशाल्लाह बिल भी 35,000 40,000 रुपये बिल आ रहे हैं। क्योंकि ये हमारी हुक्मरान से गुजारिश है कि ये जो टैक्स कह रहे हैं कि 5,000 बिल आता है तो 5,000 रुपये ऊपर टैक्स डाल देते हैं, तो उनकी तो मौजें हैं, वो तो खुद मौज कर रहे हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? जो एक टाइम की रोटी भी मुश्किल से खाता है वो भी आजकल नहीं खा सकते, क्योंकि ये हमारी आवाम खुद गलत है कि कुछ इमरान खान के पीछे जा रहे हैं, कोई नवाज़ शरीफ के पीछे, कोई मरीम नवाज़ के पीछे। वो आपस में जुड़े हैं, जो भी हो जाए, अगर आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद वो आपस में फिर खड़े होंगे, क्योंकि हमारे अवाम को उन्होंने हुए। हमारी अवाम है, कभी एक जगह पे निकलते हैं कभी दूसरी जगह पे। अच्छा, परसों आवाज़ा लगा कि मार्केट में हड़ताल होगी, क्योंकि कुछ सदर जो मार्केट के हैं वो उनके साथ रले हुए हैं, क्योंकि पीछे से पैसे आते हैं उनको तो वापस मना कर देते हैं कि जी बिल्कुल। कल हड़ताल थी, वो भी उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि उनकी जेब में पैसे जा रहे हैं। गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 10,000 रुपये बिल आ रहा है, ठीक है, 10,000 रुपये 60 टैक्स। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बच्चे से क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपकी वसाकत से आप लोग अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, और इस बच्चे से ये मैं पूछना चाहूँगा कि बेटा आपको पता है कि गवर्नमेंट इनको ताजरों को पैसे दे रही है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि परसों प्रूफ है तो परसों आवाज़ा लगा कि मार्केट बंद रहेगी, हड़ताल होगी, तो फिर वापस क्यों मना किया? मैं आपको पता, मेरा बाज़ार सदाकारा टॉयस मार्केट से तल्लक है और मैं इसका एक हिस्सा हूँ शालम बोर्ड का, ठीक है जी। हमारे जो मार्केट के सदर, टॉयस मार्केट के अपने सदर ज़ियाउद्दीन भट्ट और कुल्लू भट्ट साहब, बाकायदा गवर्नमेंट से, हमारे कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग के अंदर और उसके अलावा भी मीटिंग के अंदर ये बात तय हुई थी। जो FBR जो टैक्सेस लगा रहे हैं, इन बच्चों को नहीं पता इन चीज़ के बारे में। हम भी हुकूमत के अगेंस्ट ही जा रहे थे। अब जब हमारा मसला सॉल्व हो गया, गवर्नमेंट से हमारा बैचअप हो गया, तो हम कम बैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह है भाई FBR जो टैक्सेस वगैरह लगा रहा है और ये नाहिंदगान फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर जो आ रहे हैं, वो गलत इशू है। जब हमारा मसला ही सॉल्व हो गया तो हम कम बैक ही करेंगे ना। लेकिन अभी तक लास्ट टाइम है आज तक 5 बजे तक, उसके बाद दोबारा कॉल दे सकते हैं हम। उसकी वजह कुछ मार्केटों में इज़हारे तशवीश ये पाई जा रही है कि गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात नहीं हुआ। तो मैं लाहौर न्यूज़ के और आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को, जिसमें ताजरों को तकलीफ़ है उसको आप दूर करें। CM मरीम नवाज़ साहबा, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और DCO AC कमिश्नर, आप काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। गरा फरोशी जो हो रही है इसके ऊपर कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं है।
हुकूमत को चाहिए आपने रिलीफ देना है, लोगों को बिलों में दें। आप 15 लाख की स्कीम जो चला रही हैं उसके ऊपर उससे क्या फ़ायदा होगा? उसको फ़ायदा होगा जिसके प्लॉट हैं, जिसके प्लॉट नहीं उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिजली बिल के अंदर रिलीफ दें लोगों को, ठीक है ना, तेल कम करें आप खुद। रिलीफ कैसे देंगे? मजीद और बोझ डाल रहे हैं 46 अरब का। देखें 46 अरब का अगर बोझ डाला तो हमारी कोताही नहीं है, वो गवर्नमेंट की कोताही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अवाम आगे बोझ डाले तभी है। वोट हमने आपको देना है, कोई भी आएगा वोट तो उसको देना। हम हुकूमत के अगेंस्ट इसलिए खड़े होते हैं कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं। ये जितने मजदूर हैं इसमें सारे कोई अमीर लोग नहीं, मैं भी कोई अमीर नहीं है, कमेटी की मार्केट का मेजॉरिटी का हिस्सा हूँ। बेसिकली बात ये बगैर सबूत के कोई बात ना करे। ठीक है, क्या मुज़ाकरात आपके तय पाए हैं? मुज़ाकरात ये तय पाए गए जो इन्होंने लगाए हुए ना चार्जेस वगैरह वो कम करें, और दूसरा ये जो फाइलर हैं इसके ऊपर गौर करें। जो बेईमाना टैक्स लगाए जा रहे हैं फाइलर के ऊपर वो कम किए जाएँ। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर जो मामला इन्हें ज़रूरत ज़िंदगी यकीन करें पिस के रह गई, कसम खुदा पाकी हम खुद तंग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम खुद तंग हैं। बस पता क्या है भाई, हम अपने बच्चों को रोटी कमा के दें, लेबर का बिल पूरा करें, अपना बिल अपने अखराजात करें। मार्केट में कारोबार नहीं, आप यहाँ से लेकर जी जहाँ मर्जी चलें। सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहे, शालम पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। सिर्फ मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में यही हालात हैं भाई। कठपुतली इंतज़ामिया नहीं चाहिए, अमनी जामा पहनाएं, काम करें आप। हमारे इख्तलाफात आपसे जब तक रहेंगे, वो कहते हैं फाइट फॉर राइट, इख्तलाफात हमारे राइट पे, वैसे नहीं आपसे। आपको चाहिए काम करें लोगों के लिए, आया कि ये नहीं कि आप। मज़ीद कितना टाइम चाहिए और गवर्नमेंट को काम करने के लिए? टाइम की ज़रूरत नहीं थी, फैसले की ज़रूरत होती है। टाइम की ज़रूरत थी भी नहीं। पहले भी आपको कह चुका हूँ, फाइट फॉर राइट, फाइट होती है अपने राइट की। आप राइट है ना कि भाई अभी मुखालफत सियासत के अंदर किसी से भी आप कर लें, एक जमात नहीं है। कराची के अंदर भी क्या सानी हुआ, कोयटा के अंदर कितना बड़ा अलमनाक सानी हुआ, कितने अफसोस की बात है यार। हमारी हम लोग किधर है, हमारे घर के सरबराह कौन है? हम इतने लावारिस हैं कि हमारा अपने बहन भाइयों का कत्ल गारत कोयटा के अंदर हो गया। मजदूर लोग हैं, कमाने के लिए गए, तो हमारे पूछने वाला कोई नहीं है। सिर्फ हम यही कर लेंगे, हमने ये कर दिया और वो कर दिया, पॉलिसी बना दी, ये कर दिया। भाई अब गरीब उनको कौन पूछने वाला है? पुलिस वालों को मार दिएगा, नजायज़ पुलिस वाले, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के बेटे नहीं, किसी के भाई नहीं है। आपको महंगाई के चक्करों में डाल के सर यही होगा ना गुमराही। मेरा बेटा मेरी बात सुने, मैं आपको आज एक हकीकतन बात बता रहा हूँ, जो बोएंगे वो काटेंगे। मैं तो ये शुक्र करता हूँ, या अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत शुक्र है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर वो थे वो भी जेल में होते। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। काम जो है ना, काम उसको नीयत से किया जाता है, कोई भी काम हो, ठीक है ना। यहाँ पर दुकानदारियाँ लगाई हुई भाई, तनाज़ात पैदा किए गए हैं यहाँ पर, एक दूसरे को कत्लो गारत के चक्कर में डाला हुआ है, ठीक है ना। सियासी पॉलिटिक्स का आप करें, कोई मना नहीं है, लेकिन आवाम का तो सोच लें भाई। खुदा जिसके ऊपर आप सियासत कर रहे हैं, आप उसी को कुचल के रख रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के, खुदाया आपको खुदा और रसूल का वास्ता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, CM साहब, चारों सूबों के और स्टेट गवर्नर, स्टेट बैंक, सबसे गुजारिश है आपको रसूल का वास्ता गरीबों का कुछ सोचें यार, प्लीज़ यार। बस पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर हम मौजूद थे शालम मार्केट में, ताजरों से बात की हमने, दुकानदारों से बात की, आम आवाम से बात की। बात हमने इस टॉपिक पे की कि जो 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ बिजली का डाल रहे हैं एक बार फिर आवाम पर, 2 महीनों के लिए आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ देने के बाद इतना बड़ा एक बार फिर से आवाम के सर बोझ डाल रहे हैं। तो खुदारा हमारी आवाम जो है वो आगे ही बहुत परेशान है बिजली के बिलों की वजह से। बिल देने के लायक छोड़ा ही नहीं है, इनके घरों में 2 वक्त की रोटी इनको मैसर नहीं है, तो किस तरीके से इतने भारी भरकम बिल और टैक्स अदा करें। हुकूमत से एक ही अपील है हमारी आवाम की कि बिजली के बिलों में रिलीफ दें और आवाम को सुख का सांस दे दें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।